ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर दिए थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 8.2। 8.2 पढ़ने के लिए आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये टेबल की साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। ये टेबल आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। साइन 0 से लेकर 90 तक वैल्यू है, कॉस का वैल्यू है, टेन का वैल्यू है, कॉसेक का वैल्यू है, सेक का वैल्यू है, कॉट का वैल्यू है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। इतना टेबल से आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग का टोटल 4 क्वेश्चंस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हम लोग को याद होना चाहिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 और cos 30 का वैल्यू √3/2 ही होता है, ठीक है। और साइन 30 और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। देखो, साइन 60 और cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। 2 × 2 4 होगा। वैसे ही 1 1 जा 1 होगा, 2 2 जा 4, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। और 3 + 1 4, कैंसिल आउट कर दिए तो 1 आया, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, उसमें स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos स्क्वायर इसलिए इसमें भी स्क्वायर। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसमें स्क्वायर इसलिए इसमें भी स्क्वायर। तो 2 1 1 जा 1 होता है, इसलिए 2 1 जा 2 हो गया। √3 × √3 3 होगा, 2 2 जा 4 होगा। फिर से √3 × √3 3 होगा और 2 × 2 4 होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 4 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, ठीक है। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर वैसे ही 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 आया, यहाँ लिख दिए हम लोग। फिर से 4 से 4 कैंसिल आया, 1 आया, उसको मल्टीप्लाई किए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 8। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। ऐसे ही ये 2 आया, ठीक है। अब देखो हमारा थर्ड नंबर cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का वैल्यू हम लोग को पता है 1/√2 होता है, cos 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, ठीक है। और प्लस cosec 30 का वैल्यू होता है ओनली 2। याद करना है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अब देखो, हमने इसको सॉल्व कर दिया। हम 1 ले लिए हैं, इसको तो ऊपर वाले को सेम लिख दिए, नीचे वाले में क्या क्या √3 ले लिए। √3 से √3 कैंसिल हुआ तो ओनली 2 बचेगा। √1 और √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, उस √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखो, इस 1/√2 को लिख दिए, इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। √3 ऊपर चले जाएगा, 2 + 2 √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 1 जा √3, √2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 √3 से, ऐसे ये वाला आया, ठीक है। समझ गए। डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल कर दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर दिए हैं। देखो, √3 को √3 लिखे, ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं, 2 को मल्टीप्लाई किए √2 से और √2 को मल्टीप्लाई किए 2 √3 से, ठीक है। तो √3 और √2 मल्टीप्लाई किए तो √6 आया और 2 का 2 लिख दिए। इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। रेशनलाइज में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है उसी को रेशनलाइज कर देते हैं प्लस और माइनस के फॉर्म में। देखो, √3 लिख दिए, 2 इसी को बस आगे पीछे लिख दिए हैं, 2 √6 प्लस, इसको ऐसा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा आप लोगों को, ठीक है। 2 √6 को मैं पहले लिख दी हूं, लेकिन आप लोग नहीं भी लिखोगे ना, 2 √2 प्लस 2 √6 ही लिखोगे तो भी सही है हमारा, ठीक है। अब बस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज किए हैं माइनस के फॉर्म, माइनस में करते हैं। तो देखो, इसी को ऊपर भी लिखे, इसी को भी नीचे भी लिखे, बस माइनस कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन लेंगे। तो यहाँ हम लोग को इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और 2, तो कॉमन निकाल दिया। √3 तो ऑलरेडी बाहर है, क्या बचा √6 √2। अब इसको सॉल्व बस किए हैं। देखो, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं किए हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, a² - b² = a - b a + b। उसी फॉर्मेट में है, a + b a - b, तो हम लोग उसको a² - b² के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2 √6 और 2 √6 2 बार है, इसको लिख दिए। फिर 2 √2 2 √2 2 बार है, लिख दिया। बीच में प्लस माइनस था इसलिए इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पास कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × √6 × 2 × √6, तो 2 2 जा तो 4 होता है, √6 × √6 ओनली 6, तो 6 4 जा 24, ठीक है, 24। वैसे ही यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 जा 8 होगा, क्योंकि √2 × √2 ओनली 2 होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड माइनस किए तो 16 आया। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 6 3 जा
18 और यहाँ पास 3 2 जा 6, यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर दिए हैं, ये 2 8 जा 16, बस इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं 18 को ही 3√2। देखो 18 का एलसीएम लेंगे, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 टाइम्स है तो उसको बाहर लिख देते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट के अंदर। ठीक है, और इस 6 को तो 6 लिखे हैं, यहाँ 8 आया है, यानी कि 3√2 माइनस √6/8 आया। ठीक है आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिख दिए हैं, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। sec 30 का वैल्यू होता है 2√3, इसमें स्क्वायर लगा इसलिए इसमें भी स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू होता है 1, इसमें स्क्वायर लगा इसलिए इसमें भी स्क्वायर। sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया, 1/2 का तो 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, इसका क्या होगा 2 2 जा 4, √3 × √3 ओनली 3। ठीक है, और यहाँ पास यहाँ 16 कैसे आया, क्योंकि 4 से 2 2 जा 4 हुआ, 4 4 जा 16 कर दिए हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। नीचे वाले को भी वैसे ही इतना आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5/4 है। ठीक है, और यहाँ पास 16/3 -1 है। नीचे में क्या है, इसका एलसीएम लिए हैं, देखो ये ऊपर वाला अलग से सॉल्व करेंगे, नीचे वाला अलग से सॉल्व करेंगे। ये 12 कैसे आया, 4 और 3 का एलसीएम से 12 आया, ऊपर वाले को सॉल्व किया तो हमारा 61 आया, 67 आया, और नीचे वाले का तो 4 से 4 कैंसिल कर दिए तो हमारा कितना बचा, 67/12 बचा। इसको माइनस करोगे तो 67 आएगा और इसका 12 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये ऑप्शन दिया, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, इसका वैल्यू क्या आएगा पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 2 10 30 1 + tan स्क्वायर 30 का क्या आंसर आना चाहिए, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 + tan स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/√3, रख दिया वैल्यू, 2 1 जा 2 करके। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1, √3 का स्क्वायर ओनली 3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व किया, अपॉन 1 लेके तो 4/3 आया। अब आप लोगों को मैं बताई थी डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो देखो रेसिप्रोकल हो गया है 3/4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर देंगे तो क्या बचा 3 2√3। ठीक है, अब हम लोग इसको और सॉल्व करना चाहे तो इसी 3 को हम लोग √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ताकि हम लोग इस √3 से इस नीचे वाले √3 को कैंसिल कर सके, तो क्या बचेगा √3/2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे यहाँ sin 60 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि sin 60 में ही आता है √3/2। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर, देखो अगर यहाँ पास cos 30 देता तो भी वो भी आंसर हो सकता था, लेकिन cos 30 तो कहीं दिया ही नहीं है, इसलिए sin 60 ही दिख रहा है ना, तो ऑप्शन से आप लोगों को लेना है। 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 45 का वैल्यू तो 1 होता है, कैंसल आउट किया तो 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन में 0 आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। sin 2a = 2, sin a इज ट्रू व्हेन a = ये ट्रू होगा अगर a क्या रखें तब ट्रू होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लिख लिए sin 2a = sin 2a इज ट्रू व्हेन a आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव ओनली a, अगर हम लोग a = 0 रखेंगे तभी ये ट्रू होगा। कैसे होगा देख लो, जब हम लोग a के प्लेस में क्या रख दिए हैं 0। ठीक है, sin 2a था, हम लोग इस 2a के प्लेस में 0 रखे तो 2 × a तो 0 ही हो जाएगा, और इसमें भी रखेंगे 0, sin 2 sin a में भी तो 2 sin 0, तो इसका भी 0 होगा, तभी तो इक्वल आ रहा है ना। इसमें भी 0 रखे तो 0 आया, इसमें भी 0 रखे तो 0 आया, यानी कि a करेक्ट ऑप्शन होगा। 0 रखने पे ही आंसर करेक्ट आ रहा है। अगर 30 45 60 रख के चेक करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू फाइंड करना है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, अपॉन 1 लेके 2√3/2√3 है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिए, 3 ऊपर चले गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 3/√3। इसी 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3/√3 करके, कैंसिल हो गया, √3 आया, और √3 tan 60 में आता है। ठीक है, √3 का वैल्यू किस में आता है, tan 60 में, तो tan 60 हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, 0 is less than a + b is less than 90 डिग्री, a is greater than b, find a and b। तो हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लिए, tan a + b = √3, इसको लिख लिए हैं कंडीशन नंबर 1 वाले को। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 आता है tan 60 में, √3 का वैल्यू आता है tan में 60 में, तो लिख लिया, √3 को रिप्लेस कर दिया tan 60 से, tan कैंसिल हो गया तो क्या बचा a + b 60, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब उसी के बाद दिया था tan ab वाला, उसको भी लिख लिए, और 1/√3 tan 30 में आता है, tan से tan कैंसिल हो गया, a - b का वैल्यू आ गया 30।
अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। a प्लस बी इक्वल टू 60 को a माइनस बी इक्वल टू 30 से ऐड कर दिया, ठीक है। तो a प्लस बी 60 को देखो यहाँ पास मैं ऐड कर देती हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 60 को हम लोग a माइनस बी इक्वल टू 30 से ऐड कर दिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90, उसी को लिख दिया है यहाँ पास 2a इक्वल टू 90। यहाँ से ऐड करने के बाद a का वैल्यू 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट किया 45 आया। अब इस a का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए, a प्लस बी इक्वल टू 60 में, किसी में भी रख सकते हैं, आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दी हूँ। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 में रख दिया वैल्यू, a का वैल्यू 45, ठीक है, b यहीं छोड़ दिया, 45 ट्रांसफर किया, माइनस में चले गया, b का वैल्यू कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, 1 मिनट 15 आएगा, ठीक है। और a का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 45 और b का वैल्यू 15। तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ लिखा है हम लोग को ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, तो यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन लिख लिए। अब हम लोग लेट कर लिए, यहाँ क्या बोला है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, तो ये जस्टिफाई होना चाहिए अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो हम लोग a का वैल्यू 30 रख देते हैं और b का वैल्यू 60, ठीक है, लेट किए हैं। तो जहां a है वहां 30 रख रहे हैं और जहां b है वहां 60 रख रहे हैं, तो देखो रख दिए हैं, ठीक है। तो 90 आया, इसका वैल्यू कितना आया 1। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, साइन a का वैल्यू 30, साइन b का वैल्यू 30, LHS और RHS दोनों में ही, ठीक है। तो जब इधर सॉल्व किया तो 1 आया, तो इसमें भी 1 आना चाहिए, तभी तो ये ट्रू होगा। तो हमने इधर जब 30 और 60 रख के सॉल्व किया तो यहाँ इक्वल नहीं आया, यानी कि ये फॉल्स है, क्योंकि साइन a प्लस बी इज नॉट इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, और यहाँ तो इक्वल बोला था, यानी कि नॉट जस्टिफाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जो साइन थीटा का वैल्यू है जो इंक्रीज होते जाएगा, जैसे 30, 45, 60, तो उसका वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो हम लोग 0 से 90 तक पढ़े हैं अभी तक, इंटरवल है ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो उसी को हम लोग चेक करते हैं। साइन 0 का तो 0 ही होगा, साइन 30 का 1/2 है, 2 से 1 को डिवाइड करें तो 0.5 आया। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, √2 से 1 को डिवाइड करेंगे मतलब √2 क्या होता है, हाफ होता है, तो इतना आएगा आंसर। फिर √3 से जब हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे मतलब √3 का पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब 3 का रूट निकाल लेना, उसका 2 से डिवाइड करना, तो इतना आएगा। तो साइन 90 का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इंक्रीज हो रहा है, सही में थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। 0 था तो 0 था, 30 था तो 0.5, 45 था तो 0.7, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज। लास्ट में देखो 0.8 से तो सबसे बड़ा 1 ही होता है, इससे तो बड़ा ही होता है। तो हम लोग देखें कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसी वैसी वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट था, यानी कि ट्रू है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो क्या साइन थीटा का तो हम लोग का इंक्रीज हुआ तो थीटा भी इंक्रीज हुआ। अब देखते हैं कॉस थीटा में यही काम करता है कि नहीं, तो कॉस थीटा में भी वैसे ही चेक करेंगे हम लोग और डिवाइड करते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ 1 था, अब डिक्रीज होते जा रहा है। इंक्रीज तो कहाँ हो रहा है, 0 में 1 था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ कॉस डज नॉट इंक्रीज इन द इंटरवल ऑफ 0 to थीटा। अब डिक्रीज होते जा रहा है, अगर डिक्रीज लिखे रहेगा तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन इंक्रीज लिखा है इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा जब हम लोग थीटा का वैल्यू कुछ भी रखें, मतलब थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 30 रखे तो भी इक्वल होना चाहिए, 60 रखे तो भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या इक्वल होगा। तो हम लोग को पता है कि दिस इज ट्रू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 45 है तो दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन थीटा में 45 रखे, कॉस थीटा में 45 रखे, तो दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। लेकिन जब हम लोग बाकी नंबर रखते हैं, 30 का 1/2 होता है, कॉस 30 का √3/2, तो चेंज हो गया ना वैल्यू, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सब में करेक्ट कहाँ हुआ, सिर्फ साइन 45 में। हाँ, अगर यहाँ स्टेटमेंट देता कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 तो हम लोग ट्रू बोलते, लेकिन वही अगर हम लोग और कोई थीटा का वैल्यू पुट करते हैं 30, 90, 60, तो ये रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ लिखा था फॉर ऑल, तो ऑल के लिए तो नहीं हुआ, सिर्फ 45 के लिए हुआ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए को हम लोग को पता है, हम लोग कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। हम लोग कॉट को लिख सकते हैं जैसे हम लोग tan को लिखते हैं ना, साइन ए अपॉन
कॉस ए, वैसे ही हम लोग कॉट को जस्ट अपोजिट कर देते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हम लोग को 0 रखने बोला था, 0 के लिए डिफाइन करना है, तो 0 रख दिया ए के प्लेस में। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। 0 से 1 को तो हम लोग डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए ये अनडिफाइंड है, यानी कि ये वैल्यू ट्रू है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया है। ये वाला बहुत इजी चैप्टर था। इस चैप्टर के लिए हम लोग को सिर्फ ये टेबल याद रखना है ना। बस हम लोग अगर ये टेबल याद रख लेते हैं तो हम लोग का पूरा आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज 8.3 के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बस इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, ओनली 7 क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.4 बचा है, फिर हमारा चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें मैथ्स का जितना भी वीडियो है, प्रीवियस वीडियो जो आप लोग नहीं देख पाए, जो छूट गया होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाके आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है।